श्री राधे राधे। भक्तों, व्यापार की बातें व्यापारी लोग जानते हैं। सुना तो आप लोगों ने भी होगा कि आढ़त का काम करते हैं। अनाज की आढ़त है या और किसी चीज की आढ़त है, उसका व्यापार ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन राम नाम की आढ़त, आश्चर्य होगा कि गल्ले की आढ़त, गेहूं जौ चावल और नमक की भूसा की आढ़त, ये सब तो सुना है, लेकिन राम नाम की भी आढ़त होती है क्या? हाँ भक्तों, हर मंडी में तो नहीं होती है, लेकिन जो राम नाम के प्रेमी हैं वो कर सकते हैं। और एक ऐसे प्रेमी थे भक्तों जिन्होंने राम नाम की आढ़त का कारोबार किया था। आपको आश्चर्य होगा कि राम नाम की आढ़त का कारोबार कैसे होता है। आज मैं वही आपको सुनाने जा रहा हूँ भक्तों। वास्तव में तो इनका नाम था श्री बालूराम जी, लेकिन श्री बालूराम जी उतना प्रसिद्ध नाम नहीं हुआ। राम नाम के आढ़तिया, ये नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और ये जिला सीकर राजस्थान में जो है, वहां के लक्ष्मणगढ़ के थे। इनका जन्म संवत 1933 में फाल्गुन शुक्लाष्टमी को सीकर राजस्थान के अंतर्गत लक्ष्मणगढ़ में हुआ था। बचपन में भक्त प्रहलाद की कथा सुनी, तभी से राम नाम की धुन लग गई। भक्तों, आप देखिए, राम नाम की कथा तो जो भी भागवत सुनते सभी सुनते हैं, और बचपन में पढ़ाई में भी हिंदी में कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाती है। पर कितनी देर टिकती है वो बात मन में, किंतु बालूराम जी के मन में टिक गई वो बात। राम नाम की धुन लग गई। पिता रतिराम जी ने उन्हें गुरुजी के पास पढ़ने के लिए बैठाया, पर गुरुजी के घर न जाकर के मंदिर में चले जाते और वहां राम नाम की धुन में खो जाते। बड़ी मुश्किल से पिता उन्हें साधारण पढ़ना लिखना और मामूली हिसाब किताब करना सिखा पाए, क्योंकि वो पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। वो तो बस राम नाम की धुन में लग जाते, जप में, कीर्तन में। और महाराज, आसाम के तेतिलिया नामक स्थान में श्रीयुक्त गणेश दास कन्हैयालाल की फर्म में 30 रुपए महीने पर मुनीम नियुक्त हुए थे। ये संवत 1968 की बात है। अब आप समझ लीजिए 2077 चल रहा है, तो ये 110 साल पहले की बात है। और उनका राम नाम का जप और ध्यान बराबर चलता रहता था। भले ही नौकरी किया था 30 रुपए महीने पर 30 रुपए महीने उस समय वक्त तो काफी होता था, आज की बात नहीं है वो। किंतु ध्यान उनका राम नाम का रहता था। समझ लीजिए कि कपड़ा उठाने का काम था, तो हिसाब किताब के अलावा कपड़ा उठाने रखने का काम भी करते थे। मालिक ग्राहक को कपड़ा दिखाता और बेचता। और बालूराम जी, जो बाद में राम नाम के आड़तिया बनते हैं, ये कपड़ा निकाल करके देते थे और ग्राहक के चले जाने के बाद कपड़ों की तह लगाकर यथास्थान रखते थे। दुकान का हिसाब किताब करते समय ही उनका राम नाम का जप थोड़ा बंद होता था, बाकी तो हर समय राम नाम चलता था। कभी बोल करके, कभी मानसिक रूप में, लेकिन चलता ही रहता था। और जप करते करते बालूराम जी के प्राण जप में ऐसे बस गए कि जो समय भी बिना जप के जाता वो बड़ा कष्टप्रद प्रतीत होता। उससे प्राण छटपटाने लगते उनके। उस समय वे नौकरी छोड़ करके चल देने की सोचने लगते।
कि क्या करेंगे ऐसी नौकरी करके कि भगवान के भजन में बाधा पड़ जाती है। एक बार जब वो उसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे, उन्हें दुकान के लिए कपड़ा खरीदने के लिए कलकत्ता भेजा गया था। तो वहां तेतलिया वालों के निकट कुटुंबी श्रीयुक्त सोनीराम हनुमान दास की मार्फत बाबू सालग्राम मान सिंह जी के फर्म से कपड़ा लिया गया। तो दूसरे दिन कपड़ों की गांठ बंधवानी थी, पर भीतर ही भीतर उनके हृदय की गांठ, जो कई दिनों से ढीली पड़ती जा रही थी, अब सहसा खुल गई। और उस गांठ के खुलते ही उन्होंने समझ लिया कि केवल राम नाम ही जीवन है, राम नाममय जीवन ही जीवन है, बिना राम नाम के जीवन नहीं, मृत्यु है। ऐसा उनके मन ने अच्छी तरह समझ लिया भक्तों। इसलिए जब सालग्राम जी ने उनसे गांठ बंधवाने को कहा तो उन्होंने कह दिया, मुझे अब गांठ वांठ से मतलब नहीं, मैंने सेठ जी की नौकरी छोड़ दी है, भगवान की नौकरी कर ली है, दो नौकरियां एक साथ नहीं चल सकती, गांठ आप बंधवाइए और भिजवाइए। सालग्राम जी सुनकर के अवाक, चकित रह गए और पूछा, भगवान की नौकरी करके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि राम नाम जपूंगा और जपवाऊंगा। सालग्राम जी को कपड़ों की गांठ स्वयं भेजने की व्यवस्था करनी पड़ी। और महाराज ये बालू राम जी, जो बाद में राम नाम के आड़तिया बनते हैं, ये 15-20 दिन कलकत्ते में रह करके ही राम नाम जपते रहे। कन्हैया लाल जी ने उन्हें पत्र लिखकर तेतलिया आने का बहुत आग्रह किया। वे तेतलिया चले गए। तब कन्हैया लाल जी ने कहा, मुनीम जी, आपको मुनीमी का काम अनुकूल नहीं पड़ता तो आप वो काम भले ही छोड़ दें, केवल ग्राहकों को कपड़ा दिखाने और बेचने का काम कर लें। मुनीमी के काम में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, राम नाम छूटता आपका, तो कपड़ा आप दिखाते जाइए, राम नाम लेते जाइए, उसमें तो भजन बाजा नहीं पड़ेगी आपको। बालू राम जी ने कहा, मैंने अब अपना स्वतंत्र कारोबार आरंभ कर दिया है। तो जो सेठ था उसने पूछा, कैसा कारोबार? बोले, राम नाम की आढ़त का कारोबार। उसने पूछा, क्या इसका मतलब हुआ? हम समझ नहीं पाए। तो बोले कि मतलब यह है कि मैं स्वयं तो अहर्निश राम नाम का जप करूंगा और राम नाम की ओर से, राम जी की ओर से और लोगों से भी राम नाम का जप करने को कहूंगा। लोग जितना नाम जप करेंगे उसका बही खाते पर हिसाब रखूंगा और बहियां राम जी को पेश करूंगा। जिसके नाम मेरे खाते में जितना राम नाम का जप होगा, राम जी उसी के अनुरूप जप करने वाले को फल देंगे। अब देखो भक्तों, कैसा इनका विचार पैदा हुआ राम नाम संबंधी। बालू राम जी सचमुच कलकत्ते में रहते समय ही अपना कारोबार आरंभ कर दिए और उन्होंने इसके लिए बही खाते तैयार करवा लिए थे और विज्ञापन छपवा लिए थे। विज्ञापन में शास्त्र प्रमाण सहित राम नाम की महिमा का वर्णन किया था और लोगों से राम नाम जप की प्रतिज्ञा करने का अनुरोध किया था। अपने बही खातों पर उनसे प्रतिज्ञा लिखवाकर हस्ताक्षर करवा लेते थे। तभी से उनका नाम राम नाम का आड़तिया पड़ गया भक्तों। बही खाते पर विज्ञापन राम नाम का करवाते, राम नाम की आढ़त का विज्ञापन ऐसा लिखवाते उस पर, और उसमें महिमा भगवान की लिखते। हरि नाम की महिमा अपार है, स्वयं राम भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। राम न सकहि नाम गुण गाई। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा, तब भी आज भी ऐसे लोग हैं या कुछ दिन पहले तक थे कि जो बोल देते हैं कि नाम जपने से क्या होगा। ऐसे लोग भी अच्छे अपने प्रचार करते हैं महाराज, और लोग उनके फॉलोअर्स भी बहुत, कहते हैं नाम जपने से कुछ नहीं होता, ऐसे बोल देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाए,
राम रे नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं गा सकते, उनके पास भी इतना सामर्थ्य नहीं जितना शक्ति राम नाम में है, जितनी महिमा है। और स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने लिखा कि वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्रभाग में हरि का नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष हरिनाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। ऐसा छांट छांट करके उन्होंने सुंदर लिखवाया महाराज। स्कंद पुराण की एक बात और लिखवाया उन्होंने कि जैसे जानबूझकर या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसी तरह से और भी लिखवाया था अपने पर्चों पर, जो उन्होंने विज्ञापन के पर्चे बनवाए उस पर लिखवाया, जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में ही पी ले तो भी वह अवश्य पीने वाले को अमर बना देगा, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। ऐसा अर्थात फल न दे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अब आपको कोई कहे कि श्रद्धा करके आग छुओ, दूसरा कह बिना श्रद्धा के छुओ, हम देखते हैं तुमको लाभ मिलता है कि नहीं। अब एक कह रहा कि श्रद्धा के साथ छूना और दूसरा कह रहा बिना श्रद्धा के छू के दिखाओ, देखते हैं जलते हो कि नहीं जलते हो। तो तुम आग को बिना श्रद्धा से ही छुओ, जलोगे कि नहीं? क्या बिना श्रद्धा के भी छूने से आग जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम श्रद्धा के बिना भी अर्थात बिना मन लगाए, जो लोग कहते हैं मन नहीं लगे तो सब साधना बेकार है, उनके लिए उत्तर है भक्तों, तुम बिना मन लगाए आग छू के दिखाओ, मन मत लगाओ आग की ओर, न श्रद्धा भाव से छुओ और हाथ रख दो आग के ऊपर, देखो जलते हो कि नहीं जलते हो। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का भजन बिल्कुल आपका मन नहीं लगा होगा तब कोई कल्याण करेगा। जैसे आग जरूर जलाएगी चाहे बिना मन से ही छुओ क्यों ना। महाराज सतयुग में जो फल मिलता है भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधि पूर्वक सेवा करने से, वो कलयुग में हरि नाम से, हरि गुण गाने से, भक्त चरित्र सुनने से और भक्त चरित्र गान करने से वो फल मिल जाता है महाराज। स्वयं भगवान वेद व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी ने, सूत जी ने और सनकादि मुनि ने, मैत्रेय मुनि ने, नारद जी ने ये बात कही है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन, कीर्तन का मतलब हुआ बार 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 एक चीज बोलना, चाहे तुम प्रभु का नाम बोलो, चाहे उनके गुण बोलो, चाहे उनका और उनके भक्तों का गुण बोलो, उनका चरित्र उनके भक्तों का चरित्र बोलो, बार बार बोलो, वही कीर्तन है। प्रेम से गाओ, वो कीर्तन है। तो भगवान का नाम गुण कीर्तन करने से, भक्त का नाम गुण कीर्तन करने से कलयुग में जीव का पूर्ण रूप से उद्धार निश्चित है। और कलिकाल में सदगति लाभ करने का एकमात्र उपाय श्री हरि नाम है। नारद जी के पुराण में, बृहन नारदी पुराण में लिखा हुआ, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। महाराज अनंत महिमा भगवान नाम की है। राम नाम के अड़तिया जी, बालू राम जी सब अपने पर्चों पर, विज्ञापन पर, सब पर लिखवाए, प्रमाण सहित लिखवाए। भक्तों, सुखदेव जी जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, उनके विषय में कई प्रकार का प्रमाण मिलता है पुराणों में। कहीं तो ऐसा लिखा हुआ है कि स्वयं भगवान ही थे
भगवान कृष्ण ही सुखदेव के रूप में आए थे, कहीं ऐसा मिलता है। कहीं ऐसा मिलता है कि राधा रानी के क्रीड़ा सुख थे, जिनसे राधा रानी खेलती थी, ऐसे सुख थे वो। कहीं ऐसा मिलता है कि स्वयं शिव जी ही सुखदेव बने थे। तो सुखदेव मतलब भगवत स्वरूप ही थे। वो कहते हैं राजा परीक्षित को कि परीक्षित बहुत सावधान होकर सुनो, कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण क्या है कि इस कलयुग में केवल कृष्ण का संकीर्तन करने से ही नाम गुण बोलना और सुनना, प्रभु के भक्तों का प्रभु का नाम गुण सुनना और गाना, इससे ही सब आसक्ति छूट जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत जी में लिखा है 12वें स्कंद में 3रे अध्याय में, कलेर दोष निधे राजन ह्यस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भक्तों, महान संत पुरुष हुए मलुकदास जी, वो कहते हैं राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ने चूक भोंदू पायो भलो दावरे। जी इसी तरह से मिलता जुलता तुलसीदास जी का भी वक्त हूँ। और अब मलुकदास जी की बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो कहते हैं कि राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे, राम जी के चरण कमल चित्त में हिलावरे। भक्तों, राम जी जो है वही भगवान कृष्ण हैं। यदि आप कृष्ण भगवान का भजन कर रहे हैं तो इसका मतलब एक रूप से राम का ही भजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर राम जी को गाए गए, राम को रिझाव रहे, राम जी के चरण कमल चित्त में लाव रहे, इसका मतलब आप कृष्ण का चरण कमल हृदय में ला रहे हैं। तो वो वही बात हुई। कहत मलूक दास छोड़ दे तो झूठी आस, आनंद मगन हुई के हरि गुण गावरे। महाराज, जो उन्होंने पर्चे बनवाए थे राम नाम के आड़तिया जी, ये सब अपने पर्चों पर छपवाए और वो नीचे फिर लिखते हैं कि आपका राम नाम जब सहज ही बन जाएगा यदि आप अपनी प्रतिज्ञा सहित हमारी बही पर हस्ताक्षर कर दें। प्रतिज्ञा सहित, और लोगों को संपर्क करके वो करवाते थे हस्ताक्षर और नीचे लिखते थे अपना नाम, विनीत बालूराम शर्मा, आढ़तिया राम नाम। और महाराज राम नाम के आढ़तिया जी ने भारत के कोने कोने में भ्रमण करके असंख्य लोगों से राम नाम जप की प्रतिज्ञा करवाई। इसका प्रमाण उनके बही खाते हैं, जिनमें साधारण लोगों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों, वकील, बैरिस्टर, न्यायाधीश, तालुकेदार, राजा महाराजाओं समेत महामना मदन मोहन मालवीय जी सरीखे लोगों के हस्ताक्षर हैं उनके बही खाते में। सब लोगों से प्रतिज्ञा करवा के और हस्ताक्षर करवाते थे। खुद तो भजन करते रहते थे, सबसे करवाते थे। आढ़तिया जी ने अपनी आढ़त के कारोबार में ही मस्त रह करके सारा जीवन व्यतीत किया। उनकी मस्ती कितनी गहरी थी इसका पता तब चला जब संवत 1981 में अपने नौजवान विवाहित पुत्र की मृत्यु में भी लोगों ने उन्हें राम नाम लेकर नाचते देखा। जहाँ शोक की बात थी वहां राम नाम गा के नाच रहे थे वो। राम नाम गाना और राम नाम गा करके नाचना, दोनों में थोड़ा अंतर है भक्तों। जब मस्ती बहुत आएगी तभी कोई नाचेगा। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस घटना को मर्मस्पर्शी वर्णन स्वयं किया। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और उन्होंने कहा, पोद्दार जी महाराज ने, कि जब पंडित बालूराम जी के जवान पुत्र की मृत्यु हुई और विवाहित था वो पुत्र, जवान बिल्कुल अभी एकदम नौजवान,
तब वे बड़े प्रेम से करताल बजाते हुए शव के साथ चले। बेटे की लाश जा रही स्मशान और बाप जो है बहुत प्रेम से कीर्तन करते हुए नाचते हुए चले। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे भक्त थे महाराज। तो लोगों ने समझा कि शायद पागल हो गए हैं, और बात ऐसी नहीं थी। वे सर्वदा अपने आंतरिक आह्लाद से ही कीर्तन करते जा रहे थे। जब लोगों को ज्ञात हुआ कि पूरे होश हवास में रहकर कीर्तन कर रहे हैं, तब एक से नहीं रह गया। उसने कहा, भगत जी, ये समय दूसरा है, आपको चुप रहना चाहिए। जवान पुत्र की मृत्यु हुई है, आप ही क्या कर रहे हैं? नाम गा गा के नृत्य कर रहे हैं। सारी जनता कह रही कि पागल हो गया ये आदमी। आप तो होश हवास में, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुप होकर चलिए, चुप होकर चलिए महाराज। लेकिन भगत जी भला कब चुप रहने वाले थे? उन्होंने हंस करके जवाब दिया, अरे उसी दिन की तो बात है जब मैं कीर्तन करते हुए करताल बजाते हुए इसे ब्याहने ले गया था। वो उनको याद आ रहा है कि जब अपने बेटे का ब्याह कराया गया था, शादी में के लिए मैं इसको लेके गया था, तब मैं कीर्तन करते हुए करताल बजाते हुए गया था। अब भगवान के घर जा रहा है, तो भगवान के घर जाते हुए इसके साथ कीर्तन करते जा रहा हूं, तो कौन सी बुरी बात हो गई? शादी में तो कीर्तन करता हुआ मैं नाचता हुआ गया, और भगवान के घर जा रहा है तो मैं कीर्तन नहीं करूं, नृत्य नहीं करूं, मस्त नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? लोग महाराज उनका उत्तर सुन के चुप हो गए। उनके कोई भी लाज शर्म की बात इसमें नहीं लग रही थी। बड़े ही प्रसन्न चित्त से वे शव संस्कार करके घर लौट आए। और लोक व्यवहार के अनुसार स्त्रियां सहानुभूति प्रकट करने आती तो रोने लग जाती हैं। तो ये लंगोट बांधे आंगन में कीर्तन करते हुए नाचने लगते। कस की धोती चढ़ा करके ऊपर बांधी और कीर्तन करते और आंगन में नाचते। और जवान बेटा मरा हुआ, उसको जला के अभी आए हम उसके शव को। तो महाराज स्त्रियां जो आती थीं व्यवहार निभाने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, वो इनको देख करके चुप होकर अपने घर लौट जाती कि कैसे रो गए हम, ये तो हंस रहे हैं। 12 दिनों तक इनका यही क्रम रहा, और श्राद्ध होने तक ये धूमधाम से कीर्तन करते रहे। फिर राम नाम की आड़त करते हुए फिर चल पड़े अपने काम में। जो राम नाम की आड़त वाली सेवा करनी है, चल पड़े फिर। और बालू राम जी की आड़त का काम खूब चला। वे स्वयं तो राम नाम की नौका पर बैठकर भवसागर से पार हो ही गए भक्तों। लाखों लोगों को पार होने के लिए उस नौका पर बैठा गए, जिस पर पार कर जाना, जिस पर बैठकर पक्का निश्चय था। राम नाम जप के संबंध में वे कहा करते थे, बालू राम जी राम नाम के आड़तिया जी कहते थे, बहुत कड़ा बोलते थे, बड़ा निर्भीक बोलते थे, बड़ा जैसा बोलते थे कि हर आदमी बोल नहीं सकता। वो कहते थे, उसी गली में मूत है, उसी गली में पूत, और राम भजे सो पूत है, नहीं मूत का मूत। जीव के जन्म की बात को लेकर के कि कैसे जीव का जन्म होता है, उसको मैं खोलकर तो नहीं कहना ठीक समझ रहा हूं, कि पिता के माध्यम से माता की कोख में आकर जो जीव जन्म लेता है, उसकी बात को सोचकर वो कह रहे थे कि उसी गली में मूत है और उसी गली में पूत। अब उसको आप समझ लीजिए, उसको खोलना ठीक नहीं लगता है। उसी गली में मूत है, उसी गली में पूत, और राम भजे सो पूत है, नहीं मूत का मूत। इतनी दो टूक बात बोलते थे बालू राम जी, राम नाम के आड़तिया जी। ऐसे महान भक्त, सबका कल्याण करने वाले, राम नाम के परम प्रेमी, राम नाम जी के आड़तिया श्री बालू राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।